दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारी जो मार्केट है वो कभी भी रैंडमली नहीं चलती है। जो भी मूव आता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ सोच होती है। जैसा कि आज का एग्ज़ाम्पल लें हम, ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, आज ही का चार्ट है 29th अप्रैल का, 29th अप्रैल का। अब इसको चार्ट को देख के आप देखोगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मार्केट बहुत अच्छा थोड़ा-सा गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद बहुत अच्छी एक रैली उसने ली। फिर उसके बाद एकदम से शार्प यहाँ पे डिप आया। अब लोग कहेंगे, जितने भी लोग होंगे जो बुलिश होंगे, वो यहाँ पे बाय कर रहे होंगे इस पॉइंट पे और आप देख रहे होंगे उन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अच्छे खासे आ जुड़े होंगे। जितने भी बाय साइड के लोग होंगे, अगर वो थोड़ा लेट एंट्री किया उन्होंने, यहाँ पर भी अगर इस पॉइंट पे भी बाय साइड का ट्रेड लगाया होगा, तो उनके अच्छे खासे यहाँ पे लॉसेस हो गए होंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट दोस्तों कभी भी रैंडम नहीं होती है। मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी के पॉइंट को चेज़ कर रही होती है, जो कि आप अगर इसके बड़े टाइम फ्रेम में देखो, इतने से टाइम फ्रेम पे, इतने से चार्ट में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, तब आपको पता चलेगा कि ये जो एरिया है, इस एरिया को जो अगर आप देखोगे गौर से, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एक हमेशा लिक्विडिटी का पॉइंट था, जिसकी वजह से वहाँ से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिला। अगर ये चीज़ आप बड़े टाइम फ्रेम में पहले देख लेते, इस पॉइंट पे देख लेते, तो यहाँ पे आप बच जाते ट्रेड लेने से। मतलब कि आप बुलिश ना देख के नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर नीचे का भी प्लान नहीं करते तो कम से कम ऊपर का तो आप सोच ही छोड़ देते जब तक कि आपको कुछ ना कुछ साइन दिखाई ना देते हो। कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर मार्केट का नहीं दिखाई देता है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे की लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसे 3 की लेवल्स होते हैं मार्केट में दोस्तों, जहाँ पे प्राइस हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। मतलब कि वहाँ पे प्राइस पहुँच जाए, तो आपको एकदम सावधान हो जाना है, आपको एकदम सतर्क हो जाना है, अलर्ट हो जाना है और वहाँ पे देखना है किस तरीके से प्राइस वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक बिगिनर लेवल के हो या फिर इंटरमीडिएट भी हो, तो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि यहाँ पे हम एकदम लॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग तरीके से समझने वाले हैं कि वो 3 लेवल कौन से हैं। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो समझने की है दोस्तों कि ये हमारा की लेवल्स आखिरकार होता क्या है? बहुत बार मैं बता चुका हूँ लेकिन एक बार और डिफाइन करने की कोशिश करूँगा कि की लेवल्स दोस्तों वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं किसके? हमारे इंस्टीट्यूशंस के। मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हो इंस्टीट्यूशन के, वो कैसे पता चलेगा हमको? वो ऐसे पता चलेगा कि वहाँ पे जब प्राइस आएगा उसके रिएक्शन से हमको पता चलेगा, वैसे पता नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज़ और होती है कि वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको ऑब्वियस पता चल जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड ली होगी। जैसा कि आपको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ कि प्राइस यहाँ से ऐसा चला हुआ आ रहा है, नीचे की तरफ ऐसे चला हुआ आ रहा है और इसके बाद यहाँ पे फिर ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, इस पे आपको समझ में आएगा कि भाई साहब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। मतलब कि बायर्स जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में आए हैं और प्राइस को ऊपर चलाना स्टार्ट कर गए। तो जब प्राइस दोबारा यहाँ पे दोबारा आएगा इस पॉइंट पे, तो आपके मन में, आपके साइकोलॉजी में एक चीज़ रहेगी कि यहाँ से पहले प्राइस ऊपर गया था, हो ना हो यहाँ से दोबारा बायर्स एक्टिवेट होके प्राइस को ऊपर लेके जाएँगे। और यहाँ पे क्या होता है ना, 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि हो सकता है कि यहाँ से प्राइस हमारा नीचे चला जाए। कोई ज़रूरत वाली बात तो है नहीं है, कोई ऐसा कोई लिखा तो है नहीं है कहीं कि यहाँ पे प्राइस आएगा तो नीचे ही जाएगा। लेकिन वो हम असम्पशन लेके चलते हैं कि यहाँ पे प्राइस आएगा, नीचे जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज़ में जितने भी आप एनालिसिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, तो ये जो एरिया है जहाँ पे पहले बायर्स एक्टिवेट थे, वो दोबारा जो भी उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे इंस्टीट्यूशन के, वो हिट होते हैं, उसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये वाला जो एरिया है, इसको हम कहते हैं दोस्तों स्मार्ट मनी की भाषा में पीओआई, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जाग जाएगा। अगर वो नीचे की तरफ जाएगा प्राइस, तो नीचे की तरफ ट्रेड बनेगी। अगर ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा, जो कि प्राइस के रिएक्शन से हमको पता चलेगा, जो हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं, तो उसकी केस में हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। तो मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये एक इम्पोर्टेंट की लेवल हमारा बन चुका है। क्या बन चुका है? एक इम्पोर्टेंट की लेवल बन चुका है कि जब भी प्राइस यहाँ आएगा, तो हमको सतर्क होना है और यहाँ से हमको एक ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जितनी भी ट्रेड्स यहाँ पे बनती हैं, ये हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली ट्रेड बनती है। हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली, क्योंकि स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत छोटा और मिनिमम होता है यहाँ पे। मतलब क्या है कि अगर ₹2 का स्टॉप लॉस होगा, तो ये समझ लो कि ₹4 ₹6 का आपका टारगेट यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई एक्यूरेसी वाला पॉइंट होता है, जो कि हमारा की लेवल होता है।
इसके बाद आप देखोगे और कौन से की लेवल होते हैं, जैसा कि आपको बता दिया हमने की लेवल कौन सा होता है पॉइंट, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हो। तो यहाँ पे हम 3 की लेवल्स के बारे में समझने वाले हैं इस वीडियो में, ऐसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आपको देखना है इक्वल हाइज एंड लोज, इक्वल हाइज एंड लोज, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। जी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्राइस गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे आया। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे एक इक्वल हाई बना होगा, एक इक्वल हाई बना होगा। तो ये हमारा एक बहुत अमेजिंग लिक्विडिटी का पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, क्यों इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट? क्योंकि आप देख रहे हो कि प्राइस एक बार यहाँ पहुंचा, फिर इसके बाद प्राइस यहाँ आया, फिर एक बार प्राइस पहुंचा, फिर एक बार यहाँ आया। तो मतलब क्या है कि जितने भी नीचे तरफ के मूव आ रहे हैं, वो कौन लेके आता है? वो लेके आता है हमारे सेलर्स। वो सेलर्स लेके आते हैं, और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? इन पॉइंट पे होंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो फोर्स से प्राइस को नीचे लेके गए और बायर्स हमारे डबल फोर्स से आए और यहाँ को ब्रेक करके चलेगा, तो ये जो मूव है ना, ये बहुत क्रांतिकारी और बड़ा मूव आ सकता है, जिससे उनको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो क्या है ना कि वो स्टॉप लॉस इसी पॉइंट पे रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये पॉइंट ब्रेक हो गया, अगर सेलर्स इस पॉइंट को डिफेंड नहीं कर पाए, तो उनका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको ट्रेड में से एग्जिट करना पड़ेगा, जो कि इस वाले पुश को एक मूव देगा। इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इक्वल हाइस, इसी तरीके से इक्वल लो, इस तरीके से। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर लेते हैं। वो अच्छी बात है, आप उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी इसको मान सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमारे होते हैं एक स्टॉप लॉस के पॉइंट होते हैं, स्टॉप लॉस के पॉइंट। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में दोस्तों गलती क्या होती है ना, कि हम एक सिंपल लाइन खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? एक सिंपल लाइन खींच देते हैं। क्या करते हैं कि हम इधर गया प्राइस, इधर गया, इधर गया, इधर गया, और यहाँ पे हम एक सिंपल लाइन खींच देते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि ये लाइन हमारी मैच नहीं हो पाती है। हम प्राइस को यहाँ पे आने का वेट करते हैं, लेकिन प्राइस को यहीं से एक हमको साइन मिल जाता है कि प्राइस यहाँ तक नहीं आने वाला है, यहीं से नीचे मुड़ जाएगा। तो इस केसेस में क्या होता है ना, बहुत सारी ट्रेड्स हमारी मिस हो जाती है, जिसमें हम हाई लेवल कंसेप्ट समझते हैं, जो कि होता है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, जो कि होता है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम कहते हैं लास्ट कैंडल बिफोर अ स्ट्रांग मूव, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं दोस्तों, बिफोर अ स्ट्रांग मूव। ये कुछ इस तरीके से होगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो क्या होगा कि प्राइस ना इस तरीके से चलता है। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। देखो इस तरीके से प्राइस हमारा चल रहा होगा, इस तरीके से प्राइस चलता है हमारा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर इस तरीके से हमारा ये गया। अब यहाँ पे आप देखोगे इस पॉइंट के बाद प्राइस इस तरीके से हमारा ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक प्राइस आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई एंटर किया होगा, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन एंटर किया होगा, जिसकी वजह से प्राइस हमारा मुड़ा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम एक ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। हम ये सोचते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये वाली जो कैंडल है, इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हमारे इंस्टीट्यूशन के लगे होंगे, जिसके बाद प्राइस हमारा ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। तो जब प्राइस दोबारा इस पॉइंट पे आएगा, लौट के दोबारा इस पॉइंट पे लौट के आएगा, तो आप देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप करके जो भी प्रीवियस ऑर्डर्स होंगे, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, वो प्राइस को दोबारा ऊपर लेके चले जाएंगे। तो अब देखोगे इस केस में ये जो हमारा लो बना था, यहाँ तक प्राइस नहीं आ पाया, यहाँ तक प्राइस नहीं आ पाया। इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करके प्राइस हमारा ऊपर चला गया। तो इस तरीके से इक्वल हाइज एंड लोस आप ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे मार्क करना, तो बहुत ज्यादा आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो पहला हमारा क्या हो गया, इक्वल हाइज एंड लोस। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, जो कि है हमारा दोस्तों प्रीवियस डे का हाई एंड लो, मतलब पीडीएच एंड पीडीएल, मतलब पिछले दिन का, प्रीवियस डे का हाई एंड लो। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना दोस्तों, कि इसको बहुत सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट हमारी चलती है लिक्विडिटी के बेसिस पे। लिक्विडिटी मतलब कि वहां पे जाएगी मार्केट जहां पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस गैदर होंगे। तो पिछले दिन का हाई और लो होगा ना, वो इस तरीके का पॉइंट होगा। देखो मैं आपको दिखाऊं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखो प्राइस क्या हुआ, कि मान के चलो कि कल के दिन इस तरीके से मूव किया उसने, प्राइस ने यहाँ पे नीचे आया, प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, मतलब कि यहाँ से ओपन हुआ, इस पॉइंट पे ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे आया, और इसके बाद प्राइस हमारा यहाँ पे ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, और उसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। तो इस ये जो पूरा दिन है, इसमें ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लो, और ये हो जाएगा हमारा हाई। मतलब कि अगर आप एक डेली कैंडल बनाओ इसकी, तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ये जो कैंडल होगी डेली वाली, ओपन ऊपर नीचे है,
और क्लोज ऊपर है, मतलब कि इस तरीके से आपको एक हल्की सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे डोजी टाइप की देखने को मिलेगी। ये वाली जो कैंडल है ये आपको बनती हुई दिखाई देगी डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखो 5 मिनट या 15 मिनट में, तो आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो इस केस में क्या है ना कि ये वाले जो पॉइंट है ना, इक्वल हाइज एंड लो वाले पॉइंट, ये ताज़ा-ताज़ा लिक्विडिटी के पॉइंट्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, ना कि 1 हफ्ते पुरानी, ना कि 1 महीने पुरानी। पिछले दिन पिछले दिन यहाँ पे कौन एक्टिवेट हुए थे? बायर्स एक्टिवेट हुए थे, जो प्राइस को ऊपर लेके गए। इस पॉइंट पे सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, जो प्राइस को नीचे लेके गए। तो ये 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होंगे। नीचे की साइड होंगे हमारे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस, ऊपर साइड होंगे हमारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस, जिसको हम कहते हैं, नीचे होती है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, ऊपर होती है बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है? तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएँगे, और आज की डेट में जब प्राइस यहाँ पर जाएगा, मतलब कि ये प्रीवियस डे हो जाएगा, हम इसको एक मार्क कर लेंगे, और आज जब प्राइस इन पॉइंट्स के पास जाएगा, तब हमको फिर से सतर्क हो जाना है, फिर से वही चीज़ देखना है कि प्राइस किस तरीके से वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर इन 2 लेवल में से जो लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, वो मार्केट उसको डिफेंड करेगी और फिर दोबारा दूसरे पॉइंट तक जाने की कोशिश करेगी। मान के चलो कि प्राइस यहाँ पर आया और इधर से एक रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे जाना स्टार्ट करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंड्यूसमेंट और फेक ट्रैप्स देखने को मिलेंगे। इसको ना हम चार्ट पे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, बिल्कुल भी आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट होता है हमारा, वो और समझ लो कि तीसरा की लेवल कौन-सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा की लेवल हो जाता है दोस्तों, जब भी हमारी मार्केट एक ट्रेंड में होती है, मतलब कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही होती है। मतलब कि मान के चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस इस तरीके से चल रहा है, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए। हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए प्राइस हमारा जा रहा है। तो इस केस में क्या है ना कि जो की लेवल हो जाएगा हमारा, जो हमको देखना है, वो हो जाएगा हमेशा ये वाला पॉइंट। ये जो हायर लो वाला पॉइंट है ना, ये एक की लेवल होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही प्राइस क्रॉस करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? वहाँ पे हो जाएगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसको हम एमएसएस भी कहते हैं। एमएसएस स्मार्ट मनी कांसेप्ट और आईसीटी का ये कांसेप्ट है। एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो यहाँ पे जैसे ही हायर लो ब्रेक होगा, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। आप कहोगे कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर डिफरेंट चीज़ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डिफरेंट चीज़ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको अर्ली मूव, जो कि 1 मिनट 2 मिनट में आपको देखने को मिल जाएगा। एक कोई ना कोई हायर लो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि इंड्यूसमेंट नहीं होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे प्राइस अर्ली साइन हमको दिखाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा एक अर्ली साइन होता है, मतलब कि ये फेल भी हो सकता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक कन्फर्मेशन होती है, जब हमारा हायर लो ब्रेक हो जाता है और उसके बाद प्राइस जब हमारा नीचे चलना जाता है, तब यहाँ पे प्राइस दोबारा आके एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस लेता है। समझ में आई? इन तीनों चीज़ों को हम चलते हैं, चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो को दोस्तों फटाफट से लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसा ल कंटेंट आपको कोई और नहीं बताएगा दोस्तों। ये देखो, जैसा कि इसी पॉइंट पे आप देख रहे होगे, इसी पॉइंट पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला? ये हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम किया, और ये निफ्टी का टाइम फ्रेम है। प्राइस इस पॉइंट पे आया और यहाँ से प्राइस नीचे चला गया। प्राइस का हमको देखना था रिएक्शन, क्या देखना था? प्राइस का रिएक्शन। रिएक्शन कैसा है? देख सकते हो आप, रिएक्शन देखो कितना खतरनाक रिएक्शन है। देखो, मतलब क्या है कि आप यहीं से समझ जाना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि जितने भी समझदार लोग होते हैं, वो इस पॉइंट से ही समझना स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ तक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, यहाँ तक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके बाद आप देखोगे प्राइस बहुत ही ज़्यादा मरा-मरा और कंप्रेशन टाइप का हो गया। बहुत ज़्यादा मरा-मरा और कंप्रेशन टाइप का हो गया। तो जिस वजह से क्या है ना कि जितने भी हमारे जो बायर्स हैं, ये क्या करेंगे? 2 चीज़ें करेंगे दोस्तों। अगर इनको यहाँ से निकलना होगा ना, तो ये क्या करेंगे? इस वाली रेंज में अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे चुपचाप से, मतलब पता नहीं चलने देंगे। पता नहीं चलने देंगे, आपको फेक मूव, फेक ट्रैप टाइप की चीज़ें देंगे, जो आपको इस तरीके की जो विक्स दिखती है ना ऊपर की तरफ, इस तरीके से ऊपर की तरफ जो विक्स आपको दिखाई देती हैं, ये इसीलिए बनती है क्योंकि ना प्राइस को थोड़ा-सा वो ऊपर लेके जाते हैं ब्रेकआउट टाइप का, जिससे बहुत सारे हमारे जो रिटेलर्स हैं वो बाय कर लेते हैं, और वो लोग अपना सेल साइड पोज़ीशन लगा के इस टाइप की ऊपर की तरफ विक्स आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमारे स्मार्ट मनी प्राइस को लेके गए थे, वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। मतलब कि उनने प्रॉफिट बुक कर लिया, अपनी जितनी भी पोज़ीशंस हैं और ऐड करना बंद कर दी। जैसा कि पता है कि आपको जब भी एक मूव आएगा, तो बहुत सारा वॉल्यूम के साथ मूव आएगा, बहुत सारे ऑर्डर्स लग रहे होंगे। लेकिन जब ऑर्डर लगना खत्म हो जाएँगे, तो मार्केट साइडवेज़ चला जाएगा इस तरीके से। क्योंकि रिटेलर्स के पास इतना पैसा है नहीं है जो मार्केट को कंटीन्यूअसली ऊपर लेके जाए। तो ये जो अर्ली साइन होता है, क्या होता है? अर्ली साइन। इसके बाद दूसरा एक साइन और देखने को मिल सकता है आपको, कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको एक ग्रीन कैंडल टाइप की चीज़ दिखाई दे सकती है। तो इसको ब्रेकआउट नहीं समझ लेना है।
क्योंकि इसके ऊपर जब प्राइस चलना स्टार्ट होगा तब हमारी ट्रेड बनेगी। ग्रीन कैंडल बन के दूसरी कैंडल अगर रेड बन गई और इस मार्केट के अंदर घुस गई दोबारा इस रेंज के अंदर, तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन हमारा माना जाता है। जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियो में हमने समझाया, कौन-सी कैंडल? ये वाली जो कैंडल होती है ना, इसको हम कहते हैं ट्रैप कैंडल, इंड्यूसमेंट कैंडल। जब भी ये कैंडल बनती है तो लोगों के बहुत ज़्यादा मतलब कि एक बहुत हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड यहाँ पे बनता है। लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे सिंपल प्राइस आया और ये वाली जो कैंडल है इन सब के स्टॉप लॉसेस खत्म किए, लिक्विडिटी ग्रैब करी और प्राइस हमारा नीचे चलना स्टार्ट हो गया। मतलब कि इस पॉइंट पे अगर आपको सेल नहीं करना है, नहीं करो, लेकिन बाय साइड के ऑर्डर अपने दिमाग से निकाल देना है जब भी इस टाइप की सिनेरियो आए। और बड़े टाइम फ्रेम पे इसको ज़रूर देख लेना। बहुत सारे लोग मैंने देखा 3 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएँगे और यहाँ पे जैसे देखो इस वाली कैंडल पे नज़र डालो। ये वाली कैंडल को एक ब्रेकआउट कैंडल मान लेंगे। एक ब्रेकआउट कैंडल मान के यहाँ पे बाय कर लेंगे और आप देखोगे कि प्राइस हमारा नीचे आ गया। अब आप कहोगे कि यार यहाँ से तो प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, फिर हम यहाँ पे बाय क्यों ना करें? भाई उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि जब आप बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे ना, तो ये जो पॉइंट है, ये ऑलरेडी हमारा एक इक्वल हाई मतलब कि लिक्विडिटी का पॉइंट है। यहाँ पे डेफ़िनेटली यहाँ पे एक गैप हैगा जो मार्केट गैप को फ़िल कर रही थी, लेकिन आप देखोगे गैप को फ़िल करके प्राइस नीचे की तरफ आ गया है। इसी तरीके से जब आप नीचे की तरफ देखो तो इक्वल लोज़ आपको देखने को मिलेंगे। बड़े टाइम फ्रेम का हमने 15 मिनट का चार्ट खोल के रखा है। अभी ये इक्वल लो ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटा-सा, लेकिन इसको एक इक्वल लो नहीं मारना, ठीक है? क्योंकि अभी ये ना बहुत कोई इतना ज़्यादा ख़ास इक्वल लो नहीं है। इक्वल लो, इक्वल हाई मैं बता दूँ एकदम क्लियर दिखना चाहिए, मतलब कि लिक्विडिटी का ज़ोन पास में नहीं होना चाहिए। इस केस में आप देख रहे होगे यहाँ पे नीचे एक लिक्विडिटी का बड़ा ज़ोन है। तो प्राइस अगर यहाँ पर दोबारा आया तो ज़रूरी नहीं है यहीं से ऊपर चला जाए, ये वाली लिक्विडिटी भी ले सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख जाएगा, ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं इसको। जो मैं आपको समझा रहा था ना, इसको कहते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे प्रीवियस डे वाले दिन, पिछले दिन यहाँ पे 15 मिनट में लास्ट के बहुत सारे ऑर्डर लगे होंगे और आज देख रहे होगे मार्केट हमारी ऊपर गैप अप हुई। तो इस पॉइंट को हम एक की लेवल मानेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मानेंगे और वेट करेंगे प्राइस को यहाँ तक आने का। यहाँ तक आने का हम वेट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि टारगेट वगैरह कैसे सेट किए जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना टारगेट्स कैसे सेट करें, कि यहाँ तक प्राइस गया ठीक है, हमको पता है यहाँ तक गया, फिर नीचे तक प्राइस यहाँ पर कैसे आएगा। देखो टारगेट हमेशा आपको एक ऐसा पॉइंट रखना है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अब ये वाली जो कैंडल्स हैं यहाँ पे देखो कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे बायर्स एक्टिवेट हैं, कुछ एक्टिवेट नहीं है। क्योंकि अगर आप इस पे वॉल्यूम प्रोफाइल भी लगाओगे ना तो सबसे ज़्यादा पोजीशन आपको इसी पॉइंट पे देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा पोजीशन यहीं पे मिलेंगी, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको यहीं मिलेगा। तो प्राइस जब यहाँ तक आएगा, तब आपको यहाँ पे देखना है उसका रिएक्शन, तब आपको उसका रिएक्शन देखना है, अभी यहाँ पे नहीं देख सकते आप। हाँ, लेकिन ये है कि अगर यहाँ से आप ट्रेड लेना स्टार्ट करते और बड़े टाइम फ्रेम पे ये वाला आपका एक टारगेट होता है, मतलब कि एक स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको लेने होती, तो ये आपको एक अमेजिंग टारगेट आप इसको मार्क कर सकते थे इस वाले ज़ोन को, ना कि इस वाले ज़ोन को। बहुत सारे लोग इसको ज़ोनों को मार्क कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इस ज़ोन को मार्क कर लेंगे, ये वाला जो ग्रीन पॉइंट है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इक्वल लोज़ का मतलब ये नहीं है कि आपका प्राइस यहाँ तक आए। ज़रूरी नहीं है यहाँ तक आए ये हरे पॉइंट तक, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक आपका यहीं पर बना हुआ है। प्राइस यहाँ पे आके यहाँ से भी जा सकता है, तो आपका जो भी प्रॉफ़िट है वो यहीं पे बुक करना है आपको। यहाँ तक का वेट नहीं करना है, यहाँ तक वेट किया अच्छी बात है, चला गया अच्छी बात है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी चांस ये है कि यहाँ तक प्राइस आके दोबारा ऊपर जा सकता है, ये वाली लिक्विडिटी लेने। जैसा कि आप देख रहे हो ना यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनी थी, ये एक एंगल्फिंग कैंडल है, देख रहे होगे ना ये वाली, इस कैंडल पे अगर नज़र डालो, तो ये एक एंगल्फिंग कैंडल मानी जाएगी, मतलब कि एक स्विंग पॉइंट ये माना जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको देखोगे ना तो एक स्विंग पॉइंट होगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो। ये वाली जो कैंडल है, ये ग्रीन इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को ओवरकम किया, एनगल्फ किया, लेकिन एनगल्फिंग हो गई फेल, एनगल्फिंग हो गई फेल, लेकिन बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे घुस गए होंगे। देखो, यहाँ पे मैं छोटा टाइम फ्रेम करूँ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम करें तो आपको पता चलेगा कि एनगल्फिंग कैंडल कितनी पावरफुल होगी यहाँ पे, देखो। ये वाली कैंडल की बात हो रही थी ना, ये वाली कैंडल जो एनगल्फ हुई है, अब तो मैं भी भूल गया कहाँ पे था। 15 मिनट में ये वाली कैंडल है, 1 सेकंड रुको इसको मैं मार्क ही कर लेता हूँ 2 कैंडल को, ये ज़ोन बना है, 5 मिनट में देखोगे ये बना, 3 मिनट में ये बना और 1 मिनट में ये बना। ये देखो, यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे एक वातावरण बनाया गया है ऊपर की तरफ का। इस पॉइंट पे नज़र डालो, ये आपको एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा, एक राउंड फिगर पैटर्न नहीं होता डब्लू टाइप का। ये देखो डब्लू पैटर्न भी दिखाई देगा, बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे घुसे होंगे। बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे घुसे होंगे, लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ से प्राइस हमारा नीचे चलना आ गया। मतलब कि ये जो
ये जो कैंडल है ना, ये इंड्यूसमेंट कैंडल है, ये वाली जो कैंडल दिख रही है ना, ये वाली कैंडल। बहुत सारे लोग ना इस कैंडल को इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? उनको पता नहीं है, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट हुआ है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे यहाँ से बाय करके गए होंगे, यहाँ से बाय करके गए होंगे, यहाँ से बाय करके गए होंगे, तो इन सबके स्टॉप लॉसेस एक कैंडल ने बुझा दिए यहाँ पे। और ये वाली कैंडल हमारी हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल है। इसने हमको ये बताया कि प्राइस अब नीचे जाने वाला है। इसको ना आगे एक्सटेंड कर दो। इसको एक ज़ोन के फॉर्म में यहाँ पे एक्सटेंड कर दो। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये वाली कैंडल। और देखोगे ना इस वाली कैंडल की तरफ प्राइस नहीं आया। ये वाली कैंडल की तरफ प्राइस नहीं आया। तो एक चीज़ और जो मैंने बताई थी ना ऑर्डर ब्लॉक वाली, वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा देखो। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके बाद शार्प मूवमेंट आया, तो ये आपका एक और ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। इसको आप ग्रीन कलर से मार्क कर लो, एक काम करते हैं, इसको ऑर्डर ब्लॉक को ग्रीन से मार्क करते हैं। अब देख रहे हो ना यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिला है। ये देखो, ये वाला जो गैप है ना, ये इस कैंडल से लेके इस कैंडल के बीच में ये हमारा फेयर वैल्यू गैप भी हो गया। मतलब कि बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे पंच हुए होंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे पंच हुए होंगे। तो क्या है ना कि प्राइस यहाँ की लिक्विडिटी लेके, ये वाले पॉइंट की लिक्विडिटी लेके, यहाँ की इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके, यहाँ पे टैप करके प्राइस दोबारा इस पॉइंट तक एक और इक्वल हाई बनाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इक्वल हाई बनते कैसे हैं? ऑर्डर ब्लॉक की वजह से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और मार्केट को पता है कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है, इधर तक जाएगा प्राइस, फिर पेंडिंग ऑर्डर फिल होंगे, फिर प्राइस नीचे आएगा। ये इस चीज़ को ना स्क्रीनशॉट करके आप रख लो, कल मार्केट ओपन होगी तो आप देख लेना। प्राइस यहाँ तक जाके, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा इस पॉइंट तक। समझ में आई दोस्तों किस तरीके से हमारे कौन-कौन से की लेवल्स आपको देख रहे हैं, कौन-कौन से की लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली जो हम बात कर रहे थे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक छोटा-सा टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में यहाँ पे एक ट्रेंड दिख रहा होगा हल्का-फुल्का। यहाँ पे एक हल्का-फुल्का सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होगे, इसको और छोटे टाइम फ्रेम करोगे, तो यहीं पे आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, वो यहाँ पर हो चुका था इस पॉइंट पे। ये इसको एक हायर लो कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद प्राइस इस तरीके से यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चॉक हुआ और इसके बाद यहाँ पे एमएसएस हुआ, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और इसके बाद प्राइस आप इस लेवल तक एक टारगेट रख सकते थे, ये वाले पॉइंट तक, और नहीं तो ये वाला जो इक्वल हाई वाला पॉइंट है, यहाँ तक। समझ में आई? तो इस तरीके से दोस्तों की लेवल्स हमारे काम करते हैं, इस तरीके से हमको एनालिसिस करना रहती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक वीडियो बने हो तो मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा लर्नर माइंडसेट के हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिक लेवल का कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जिसमें मोर देन 25 लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वन टाइम फीस है ओनली 499। तो जितने भी लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में उसकी लिंक मिल जाएगी और बेहतरीन तरीके से आप लर्निंग यहाँ पे कर सकते हो। एकदम जेन्युइन और बहुत ही ज़्यादा आपके जैसे फोकस्ड लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो जॉइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।